1947 में जब देश आजाद हुआ तो विभाजन के दर्द के साथ आजाद हुआ। इस विभाजन से आजाद भारत के साथ एक और देश अस्तित्व में आया, पाकिस्तान। आजाद है। यह वो देश था जिसे मुसलमानों के हक के लिए क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान बनाने वाले लोगों ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए इस देश को बनाया था। बड़े पैमाने पर हिंसा की थी इस देश के लिए, और सबसे बड़ी बात, देश की हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ऐसा तोड़ा गया उस टाइम पर कि उसके रिजल्ट आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसा शख्स जो दुनिया को कुछ और दिखाता है और असल में उसकी असलियत जो है वो कुछ और ही है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही किस्सा चल रहा है और चलता आ रहा है। इस्लाम को मानने वाला पाकिस्तान एक खास तरह की मुस्लिम कम्युनिटी को मुसलमान मानने से ही मना करता है। इस कम्युनिटी को पाकिस्तान में कई बार अत्याचार झेलने पड़े, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हिंदू और बौद्ध अपमान झेलते आए। हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों की ये जो कम्युनिटी है ये भारत में पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। इस मुस्लिम कम्युनिटी का नाम है बोहरा कम्युनिटी। कई लोग इन्हें दाऊदी बोहरा भी कहते हैं। पाकिस्तान में इस कम्युनिटी को उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी इज्जत हिंदुओं को दी जाती है, यानी कि कोई इज्जत नहीं मिलती। आज मैं आपको बताऊंगा बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी का इतिहास, कौन है ये लोग, कितनी पुरानी है ये कम्युनिटी और क्यों पाकिस्तान से ज्यादा बोहरा भारत में रहते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पाकिस्तान बोहरा लोगों से नफरत क्यों करता है, इसे समझने के लिए आपको एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। यह तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो मेजर तौर पे 2 सेक्ट्स में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। इसी के साथ ही ये भी एक फैक्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में 85% मुसलमान तो है सुन्नी और बाकी के 15% हैं शिया, यानी शिया माइनॉरिटी है। अब पाकिस्तान को अगर आप देखें तो ये है एक सुन्नी देश, यानी जहां सुन्नी पॉपुलेशन डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। वहीं जिस बोहरा कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं वो असल में एक शिया सेक्ट की ब्रांच है। जाहिर है कि इसीलिए पाकिस्तान शिया मुस्लिमों की इस ब्रांच को पसंद नहीं करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे शिया मुस्लिम देश है ईरान, जहां आजकल टेंशन चल रही है और वहां पर सुन्नी मुसलमानों को बराबरी से नहीं देखा जाता। लेकिन पाकिस्तान बोहरा मुसलमानों को पसंद क्यों नहीं करता, इसकी भी एक बड़ी वजह है। ये वजह क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर, अब आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि शिया और सुन्नी सिर्फ ये 2 सेक्ट नहीं है, बल्कि इनके भी अपने अलग अलग सेक्ट हैं और इन्हीं सेक्ट्स में से एक सेक्ट है बोहरा कम्युनिटी। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं पसंद करता है बोहरा कम्युनिटी को। तो अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये बोहरा कम्युनिटी है कौन और ये कैसे आई। देखिए, इस्लाम में सबसे पहले 2 कम्युनिटी हैं, एक है शिया और दूसरी है सुन्नी। इसमें शिया जो है वो आगे जाकर 3 भागों में बंट जाते हैं। पहला जैदिया शियावाद, दूसरा इस्माइली शियावाद और तीसरा है 12वर शियावाद। इसमें जो इस्माइली शियावाद है उसी के अंदर आती है बोहरा कम्युनिटी। बोहरा कम्युनिटी में कुछ लोग दाइम उल इस्लाम नाम की किताब को मानते हैं, इसलिए इन्हें दाऊदी बोहरा भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में अगर देखा जाए तो करीब 12 लाख दाऊदी बोहरा मुस्लिम रहते हैं। वहीं पाकिस्तान में बस 1 लाख के आसपास बोहरा रहते हैं। यह कम्युनिटी भारत, पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई है। इस तरह दुनिया के 40 देशों में यह कम्युनिटी रहती है। दोस्तों, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की शुरुआत मानी जाती है फातिमिद खलीफा के टाइम से। इस खलीफा एम्पायर ने 10वीं और 11वीं सदी में नॉर्दर्न अफ्रीका और इजिप्ट के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में किया था। फातिमिद अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। ये शिया इस्लाम को मानते थे और खुद को इस्माइली शिया कहते थे। 12वीं सदी में इस खलीफा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब फातिमिदों के इमामों ने राज सत्ता को छोड़कर अध्यात्म के रास्ते को अपना लिया। इन्होंने अपना एक आध्यात्मिक गुरु भी बनाया जिन्हें दाई अल मुतलक कहा गया। इस तरह से इस्माइली शिया 2 गुटों में बंट गए। ये नया ग्रुप जो था यही बोहरा कहलाया। ये जो दाई अल मुतलक थे ये आज भी बोहरा कम्युनिटी को लीड करते हैं और इन्हीं के पास बोहरा कम्युनिटी की सारी पावर्स होती है। अब दोस्तों, ये शुरुआत थी बोहरा कम्युनिटी की। आगे जाकर यही कम्युनिटी जो थी वो यमन चली गई और यमन में रहने लगी। धीरे धीरे ट्रेड के रास्ते ये कम्युनिटी भारत के गुजरात तक पहुंची।
गुजरात लंबे टाइम से एक मेजर ट्रेडिंग स्टेट था, इसलिए बोहरा कम्युनिटी भी गुजरात की बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी बन गई। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बोहरा शब्द भी माना जाता है कि गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है व्यापार करना, क्योंकि ये जो कम्युनिटी थी ये ट्रेड करती थी। हिस्टोरिकली देखा जाए तो बोहरा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी ही थी जो आगे चलकर भारत में रच बस गई। इस तरह से बोहरा मुस्लिम्स की भारत में एंट्री हुई थी। अब जब आज़ादी के टाइम पर देश का बंटवारा हुआ तो कई बोहरा मुस्लिम पाकिस्तान में ही रह गए, और यह होना कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे इन लोगों को भी लगा था कि उनके लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान बन रहा है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट तो करेगा ही, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इसके पीछे की वजह को देखने जाएंगे तो आपको दिखेगी सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म का एक अजीबोगरीब हिसाब। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक सुन्नी देश है और बोहरा जो थे वो शिया मुसलमान कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए सुन्नी पाकिस्तानी शिया बोहरा को पसंद नहीं करते। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर और गहराई से आप जाओगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊदी बोहरा इसलिए भी पाकिस्तान में शिकार बने क्योंकि उनकी परंपराएं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो सुन्नी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए बोहराओं के प्रार्थना करने का तरीका बहुत अलग है, उनकी मस्जिदों का डिज़ाइन भी अलग अलग होता है। ठीक ऐसे ही उनकी अपनी लैंग्वेज है जिसे लिसान अल दावत कहते हैं। दोस्तों ये अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है, इसमें उर्दू की बजाय गुजराती और अरबी का मिक्सचर मिलता है। ठीक ऐसे ही बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने बदलते ज़माने के साथ अपनी परंपराओं को बदल कर, चाहे वो वुमेन राइट हो या मॉडर्न एजुकेशन हो, इन सब की वकालत ये लोग करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी सुन्नी ग्रुप्स में एक अफवाह फैलाई गई कि दाऊदी बोहरा दूसरे शिया ग्रुप्स की तरह ही सच्चे इस्लाम का पालन नहीं करते। इन अफवाहों का रिजल्ट दिखता है 2015 में, जब एक बोहरा मस्जिद के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया और इसमें कई लोग मारे गए थे। इस तरह दोस्तों पाकिस्तान में बोहरा कम्युनिटी भेदभाव का शिकार हुई है, खास तौर पर लगातार सरकारों के गिरने और तख्ता पलटों की वजह से यह कम्युनिटी जो थी वो निशाने पर रही। वहीं अगर भारत में देखा जाए तो बोहरा मुसलमान काफ़ी सम्मानित कम्युनिटी मानी जाती है। यहाँ पर बोहराओं ने जो एजुकेशन और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, उसके साथ ही इन्होंने बिजनेस और ट्रेड को भी काफ़ी बढ़ावा दिया और इसी वजह से इसको जाना जाता है। यही वजह है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद बोहराओं ने दाई अल मुतलक की लीडरशिप में अपनी एकता को बनाए रखा है। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन बोहराओं के दाऊद अल मुतलिक यानी कि चीफ हैं और उन्हें काफ़ी प्रोग्रेसिव माना जाता है अपने विचारों के आधार पर। इस तरह भारत में जहां बोहरा मुस्लिम काफ़ी भारत की डाइवर्स और रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड में रच बस गए हैं, वहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक राज्य होने के बावजूद बोहराओं को पॉलिटिकल कंट्रोल से दूर रखा गया है। इस बारे में यह भी माना जाता है कि कम्युनलिज्म ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में चीज़ों को चेंज किया। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सांप्रदायिकता सिर्फ दो धर्मों के बीच में होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिलेशन एक ही धर्म की दो कम्युनिटीज़ के बीच में भी है। अब ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान बना था धर्म के नाम पर, या यूं कहें कि इस्लाम के नाम पर, लेकिन टाइम के साथ अपनी सहूलियत के हिसाब से ना पाकिस्तान में सच्चे मुसलमान की डेफिनेशन चेंज ही होती चली गई और कई ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो इस डेफिनेशन से, इस पाकिस्तान या इस्लाम की डेफिनेशन से बाहर निकलती चली गई। खास तौर पर शिया संप्रदाय से जुड़ी कम्युनिटीज़ जैसे कि बोहरा या फिर पसमानदा। यही वजह है कि इस्लामिक देश होने का दावा करने वाले पाकिस्तान में सिर्फ 1 लाख दाऊदी बोहरा है, वहीं भारत जैसे एक सेकुलर देश में पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा बोहरा मुसलमान रहते आए हैं। इसका एक हिस्टोरिकल कारण भी है, क्योंकि गुजरात में सबसे पहले वो आए थे। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो तरक्की पसंद है। दाऊदी बोहरा समुदाय की कहानी सिर्फ धार्मिक भेदभाव को झेलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करके दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भी है। हालांकि पाकिस्तान में बोहरा मुस्लिम्स को उपेक्षा और संदेह का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे एजुकेशन, वुमेन राइट्स और सामाजिक कल्याण के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है उनके अंदर, उसके कारण एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के तौर पर जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये था इतिहास बोहरा कम्युनिटी का और क्यों वो पाकिस्तान में सेक्लूडेड फील करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।